हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे EW365D पे आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लाई जा रही है, हर एक कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। और मैं यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल आपको बता रहा हूँ कि द का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। यूज ऑफ द जो कि आपका क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका डिफिनिट आर्टिकल है। आपका क्या है, आपका डिफिनिट आर्टिकल है। मैं जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मैं पहली बात तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सीधा अपने मुद्दे पे बात यहाँ पे की जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जितनी बातें करेंगे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड उतना ही बेनिफिट होगा। हंसी मजाक सब चलता रहेगा, हर एक बच्चों को हंसी मजाक भी चाहिए, बीच बीच में कुछ वैसी हरकतें भी चाहिए। वो सब यहाँ पे नहीं है, अलाउड नहीं है। डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे मायने रखती है। सबसे पहले यहाँ पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ डिटरमिनर्स की, बात करता हूँ डिटरमिनर्स की, यानी कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं माय स्टूडेंट, को डिटरमिनर्स के नाम से जाना जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। इस समय हम लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ ये ध्यान रखिएगा। ये डिटरमिनर्स आपके चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यहाँ से एरर वाला पार्ट हो, हर एक जगह ये देखने को मिलता है माय स्टूडेंट। और इसके टाइप्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिकल। और मैंने बताया था कि आपको जो आर्टिकल होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल, एक आपका होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। जो ये इनडिफिनिट आर्टिकल होता है माय स्टूडेंट, जिसमें आप देखते हैं यूज ऑफ ए एट, ये पूरा डिस्कशन इसका पूरा यूज और कहाँ पे यूज होता है कहाँ पे नहीं होता है कंप्लीट की जा चुकी है। कंप्लीट की जा चुकी है भाई स्टूडेंट। आप जाइए लिंक में, प्ले लिस्ट में जाइए, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करिए, हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, जबरदस्त वो छूट जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, कोई भी फिल इन द ब्लैंक करिए, आप हर एक क्वेश्चन को यूं ऐसे सॉल्व करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। डिफिनेट में आप जानते हैं कि आपका क्या होता है, आपका द होता है। और द का प्रयोग मास्टर कहाँ कहाँ पे करते हैं, यही हम देख रहे हैं। और आज इस केस में देखेंगे कि द का यूज क्या करते हैं, डायरेक्शन के नाम से पहले करते हैं। दो रूल्स लाया हूँ, एक्सेप्शन भी साथ में है। एक्सेप्शन भी साथ में है, एक्सेप्शन भी साथ में है भाई डियर स्टूडेंट। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने दो ही रूल्स लिखा है, क्योंकि 5 से 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट से ऊपर में क्लास नहीं, आपको बोर नहीं फील करवाना चाहता। मेरे साथ जुड़िए, बुस्टअप हो जाइए, इंग्लिश सीखते रहिए, मजा आएगा। बाकी और भी क्लास लंबे लंबे आपको है, आप जाके ग्रामर सीखिए। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, इंग्लिश में 5 अच्छे नंबर होना चाहते हो, तो फटाफट क्या करिए, आप EW365D पे जुड़िए और हर एक कॉन्सेप्ट को देख डालिए। टू की स्पीड में ही देख लो, अभी भी 1 महीने का समय है, कहीं ना कहीं आप एग्जाम के लिए अपने प्रिपेयर। और जो 20 से 22 नंबर की ग्रामर है वैसे मुट्ठी में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने बताया है दिल लगा कर उसको समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट लिख लिख कर बताया हूँ मैं स्टेट। और कहीं ना कहीं जबरदस्त है। और सब हर एक कॉन्सेप्ट जो मैं लिख, चाहे मेरा हाथ पेन किया, चाहे मैं कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ, हर एक चीज दर्द से सहना नहीं सहा, सहा नहीं सहा, गर्मी थी ठंडी थी, फर्क नहीं पड़ा। आपके सामने हर एक कंटेंट है, आप पढ़िए और बोर्ड में जाइए और देखिए। अगर उससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं यहाँ तो प्लेटफॉर्म बंद करके चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भाई स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन होता है, अगर बात की जाएगी डायरेक्शन की भाई स्टूडेंट, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप बताइए मेरे को कितने डायरेक्शन होते हैं आपके। नॉर्थ होता है, साउथ होता है आपके, नॉर्थ होता है भाई स्टूडेंट, आपका साउथ होता है, आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर ये तो डायरेक्ट आपके डायरेक्शन हो गए 4, जो आप डायरेक्ट जानते हो। ठीक है, जानते हो। लेकिन अगर बात की जाएगी, क्या ये डायरेक्शन आपको पता है? बिल्कुल पता है। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ये आपका क्या हो गया भाई स्टूडेंट, आपका साउथ ईस्ट। ये आपका क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये है। इन सभी के पहले भाई स्टूडेंट आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, कहानी खत्म। इन सभी के पहले क्या करोगे, द का प्रयोग करोगे। देखो मैंने वही लिखा है, द नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ है, क्या करते हैं, डायरेक्शन है भाई स्टूडेंट। यहाँ पे एक डायरेक्शन है, तो आप उससे पहले देख रहे हैं द का यहाँ पे यूज हुआ है। और उससे पहले आप देखिए यहाँ पे द साउथ है, यहाँ पे साउथ है, साउथ भी आपका क्या है, एक दिशा है, उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए द नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है। ये सब सेंटेंस बिल्कुल चौकस है, ये तो आपको पता है सर। ठीक है, ये बढ़िया है सर, ये हमको आ गया, ये हमको आ गया। आगे आप चलिए, आगे जब बात करेंगे भाई स्टूडेंट, आगे जब बात करेंगे तो आप अच्छा एक एग्जांपल भी देख लीजिए। लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। कौन सा सेंटेंस सही है, द सन राइजेज इन ईस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ भाई स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये क्या है, एक दिशा को, एक डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे द ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला हमारा गलत है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई स्टूडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के पास समय कम होता है, उसको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ये तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से कुछ बुस्टअप लेता रहे। द वेस्ट बंगाल, द नॉर्थ कोरिया, द साउथ कोरिया। आपको क्या दिख रहा है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? अगर किसी दिशा के साथ किसी देश का नाम हो, किसी दिशा के साथ किसी देश का नाम हो भाई स्टूडेंट, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं,
वैसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि किसी दिशाओं के साथ नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो बंगाल, द वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जानते हो ना पश्चिम बंगाल किसको कहते हैं, कोलकाता को। तो ऐसे केस में स्टूडेंट आप सीधा सीधा लिखिए कि यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है। नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ द, नो यूज ऑफ द इन दिस केस। लिख लीजिए, रूल्स लिखिए, रूल्स लिखिए। दिशाओं के नाम के साथ, दिशाओं के नाम के साथ यदि किसी स्थान या प्लेस का नाम होता है तो वैसे केस में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम द का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे द वेस्ट बंगाल है, गलत लिखा है मजिस्ट्रेट। यहाँ पे वनली होगा आपका वेस्ट बंगाल, वनली आपका क्या होगा, आपका वेस्ट बंगाल होगा। ये सेंटेंस आपका चौकस है, ये पूरा का पूरा गलत दिया है, सत्यानाश हो जाएगा आपके एग्जाम में अगर आप ये रूल्स नहीं जानते हो तो। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लिखा हुआ है नॉर्थ कोरिया, नहीं मेरे भाई, वनली नॉर्थ कोरिया होगा। वनली क्या होगा, वनली नॉर्थ कोरिया होगा, वनली नॉर्थ कोरिया होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आ रहा है क्या। किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे, फिर द ब्लैंक में भी देखने को मिलेगा, वहां पूछेगा ए एंड द, या फिर कुछ भी नहीं, क्या लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर माइंड इतना सोच पा रहे हो, जो 9 to 12 के बच्चे, में भी उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे हो, ठीक है। द साउथ अफ्रीका की बात की जाएगी, साउथ लग गया, यहाँ पे अफ्रीका एक प्लेस है, ठीक है, उसको शो किया। यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है तो गलत काटिए, यहाँ पे काटिए, सिर्फ होगा आपका साउथ अफ्रीका होगा, वनली आपका साउथ अफ्रीका होगा। ये सेंटेंस आपका चौकस है और करेक्ट है। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, मजा आ रहा होगा आपको। मैंने यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट रूल्स, दो ही रूल्स में आपको सामने आज लाया था, है द डेजर्ट, यानी कि थार, थार के या रेगिस्तान के पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। डेजर्ट होता है, थार के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्शन भी है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इसको और किस तरीके से एग्जाम में आपके देता है क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट कैसे देता है, जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द सहारा डेजर्ट, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है द गोबी डेजर्ट, यहाँ पे द थार डेजर्ट, यहाँ पे सोमाली डेजर्ट, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखें कि डेजर्ट से पहले हमारा सहारा दिया हुआ है, क्या हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्या और भी तरीके से लिख सकते हैं क्या महेश, जरा आप अपना दिमाग लगाइए, मैंने अभी आपको बताया था, क्या और तरीके से इसको लिख सकते हो क्या आप, लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो भाई स्टूडेंट। यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे थार है ना, तो आप क्या करोगे भाई स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा जरा आराम से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा द डेजर्ट ऑफ, दूसरे भाषा में अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ सहारा। बताओ मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या भाई स्टूडेंट। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं द डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ थार, ठीक है, मजा आ रहा है, थार, ठीक है। आप भी ऐसा काम करिए फ्यूचर में कि इसको ले पाए, ठीक है, अपनी जिंदगी में। द डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ सोमाली, द डेजर्ट ऑफ सोमाली, ये बिल्कुल एकदम चौकस सेंटेंस है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या भाई स्टूडेंट आपको। आज का जो दो रूल्स आपके सामने में लाया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लगभग 6 से 7 से 8 मिनट आप देख रहे होंगे। EW365D का मतलब है हर एक चीज को एक्सप्लेन करना, आपको याद दिलवाना। यहाँ पे मैंने पहले, सबसे पहले मैंने बताया कि आप डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ इसका एक्सेप्शन क्या है कि डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस के नाम को अगर सूचित किया जाए, किसी प्लेस के स्थान को अगर वो क्या करता है, डिनोट करता है, तब आप क्या करोगे, वहां पे द का प्रयोग नहीं करोगे, तो सेंटेंस में वैसे ही लगा के द देगा, आप उसको रिमूव करोगे, वहां पे फिल इन द ब्लैंक द नहीं करोगे, ठीक है। ये समझ रहे हो आप, यानी कि जैसे ही बात की जाएगी दिशाओं से हटके, जैसे ही दिशाओं के साथ प्लेस लग गया, ठीक है, प्लेस को क्या करने लगा, एक्सप्रेसेस करने लगा, उसके नाम को लगा एक्सप्रेसेस करने, वहां पे द नहीं लगता है। और आगे चले जाएंगे मैच तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थार और जो रेगिस्तान है, उसके पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। लेकिन मैच उसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही होता है। वो कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, आप जरूर इसको क्या करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लाइफ में सीखिएगा, क्योंकि माइंड सेट कहीं ना कहीं बार बार मौका देती नहीं है। एक बार बढ़िया बढ़िया जब पढ़ लेंगे, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा मकान बनेगा। और यकीन मानिए आपके अंदर अगर कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, अगर आप पढ़ रहे हैं दिल लगा के बढ़िया से, थोड़ा सब्र रखिएगा, डरिएगा मत अपने लाइफ में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बस लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, माता पिता के लिए कुछ करना है, इतना आपके दिल में अगर आग जल रही है ना, तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।